कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को एक लाइन में समझने के लिए और सीधी लैंग्वेज में समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, यानी कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो भी किया होगा, जो भी काम किया होगा वही हमारा क्रिया यानी वर्ब होगा। ऑल एक्शंस आर वर्ब्स, ऑल एक्शंस आर वर्ब। अब एक्शन वर्ड क्या होते हैं, तो जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा एक्शन होता है। एक वाक्य में जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा एक्शन होता है, जैसे कि खाना ईट, सोना स्लीप, जाना गो, आना कम, दौड़ना रन, तैरना स्विम, झूलना स्विंग। ऐसे जितने भी एक्शन होते हैं जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है वो हमारा वर्ब हो जाता है, मेन वर्ब। ओके, तो जो वर्ब होती है ना, वर्ब की एक खास बात होती है कि ये वाक्य के अकॉर्डिंग अपना जो रूप है, अपना जो स्वरूप है ना, उसको चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है? अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट में वर्ब की अलग फॉर्म लगती है, पास्ट में वर्ब की अलग फॉर्म लगती है और फ्यूचर में वर्ब की अलग फॉर्म लगती है। तो एक ही वर्ड होगा लेकिन इसकी फॉर्म्स अलग अलग हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होता है वो अपने आप में ही चेंज हो जाता है, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक वर्ड लूँ जैसे कि गो, गो मतलब जाना होता है, तो इसी का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब होता है गया, गोन मतलब होता है जा चुका, गोइंग मतलब होता है जा रहा और गोज मतलब होता है जाना। तो ये जो 5 फॉर्म है ना, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की 3 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्योंकि मैंने मोस्टली जितने भी आज तक बच्चों को देखा है इंग्लिश को स्टडी करते हुए, इंग्लिश के बारे में पढ़ते हुए, तो वो वर्ब में ही कन्फ्यूज़न हो जाती है उनको कि वर्ब हम कहाँ पे कौन सा वर्ब लगाएं, या उनको वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो याद नहीं होती। तो मैं इस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ये तो बता दूंगी कि वर्ब की फॉर्म कौन सी कहाँ पर लगानी, प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लगती है, पास्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, फ्यूचर में कौन सी फॉर्म लगती है। बट आपको जो वर्ब की फॉर्म्स है इसको याद खुद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो और कम से कम भी आपको बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए 500 वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स की फॉर्म होंगी मैं वीडियो के एंड में हमेशा आपको बताती रहूँगी। अब हम देखते हैं कि वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ब जो होते हैं ना वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने जो आपको बताया था जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जो वर्ब होती है दो टाइप्स की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है कि जिसमें हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, जैसे कि दौड़ना रन, सोना स्लीप, खाना ईट, भागना रन, ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमारी मेन वर्ब होती है। इसमें हम अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं। अगर आज के बाद आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप हमेशा सेंटेंस में अगर आपको वर्ब पहचानना होगा तो देखना कि जिसमें भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगी हमारी बॉडी, वो हमारी मेन। देखना, लुक होता है ना, लुकिंग, देख रहे हैं, देखना, तो इसमें भी हमारी जो आइज़ होती है ये मूवमेंट कर रही होती है। तो जो वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। इससे आप मेन वर्ब को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि राम ईटिंग फूड, राम ईटिंग फूड, इसमें जो ईटिंग है, जो खाना खाने का काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, इसमें हमारी बॉडी, अब खाना खाएंगे तो बॉडी मूवमेंट करेगी ना, तो जो ईटिंग है ये हमारा हो जाएगा वर्ब। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की 4th फॉर्म है ना। ईटिंग मैंने बताया था, गोइंग,
जैसे कि उसमें मैंने गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज बताया था, तो गोइंग जो था वो हमारा फोर्थ फॉर्म था। इसी तरीके से जो ईटिंग होता है वो हमारा फोर्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म को बनाना बहुत ही ईजी होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में हम ING लगा देते हैं, हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म को याद करना, वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, जिससे कि जो आगे के 2 फॉर्म्स है वो हम वर्ड को ऐड करके बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज़, विल, जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो हमको हेल्प करता है कि हाँ, इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट का सेंटेंस है इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, या इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि पास्ट का सेंटेंस है, इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमको ये पहचानने में मदद करता है कि जो हमारा वाक्य है, जो हमारा सेंटेंस है, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। जैसे कि ही इज़ माई ब्रदर, इसमें इज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इज़ हमको इसमें शो कर रहा है कि हाँ मैं प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस में इज़ हमको बताएगा कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, होपफुली आपको वर्ब समझ में आया होगा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकैप में समझा दूँ कि वर्ब जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को पहचानना है तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो वो हमारा मेन वर्ब नहीं है। अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है, कुछ ना कुछ भी छोटी सी मूवमेंट कर रही है, इट मीन्स ये हमारा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पहचानते हैं? जिससे हम ये पहचान सके कि जो हमारा वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। होपफुली आपको वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा।